कैसे आप? तो ब्लड का हमारा तीसरा पार्ट जो ब्लड का है, जिसमें अपने को आज हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड कल्स के बारे में। पिछली जो दोनों वीडियो आई हैं, दोनों में बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आया है स्टूडेंट्स का, उन्होंने सीन भी किया है और बहुत ही अच्छे व्यूज़ भी मिले हैं हमको। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इनके नोट्स बनाइए। अगर आपको सीन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पिक्सल डेंसिटी को थोड़ा सेट कर लीजिए अपने फ़ोन का। हो सकता है कि आपका नेट का इशू हो, जिसकी वजह से आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो। समय को बचाते हुए आज हमने पहले से मैं लिख के काम कर चुका हूँ, जिससे आपको कम देर में, कम टाइम में आपको अच्छा वीडियो मिल सके और जल्दी से जल्दी आप टॉपिक्स को समझ सकें। और ये वीडियो आरबीसी के बारे में बनाया है। आरबीसी के बारे में पहले मैं आपको समझा चुका था, लेकिन वो वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, तो उसमें हम डिटेल में नहीं जा पाए। तो हमने आज के वीडियो में जो बचा हुआ आरबीसी का पार्टीशन है, और एक बार फिर से आरबीसी को लेंगे, क्योंकि आरबीसी के अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ के आए, तो कहीं ना कहीं आरबीसी को लेना उचित है। तो इसलिए हम आज का वीडियो आरबीसी के ऊपर बनाएंगे। तो चलिए आरबीसी के बारे में बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो ब्लड चल रहा था, उसी का एक पार्टिकल है आरबीसी। आरबीसी को हमने रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं कहा। हमने आरबीसी को कहा लाल रक्त कणिकाएं। निर्माण की बात की जाए तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण जो होता है वो दो फेजेस के अंदर होता है। जब हमारे अंदर बिल्कुल भी ऑर्गन्स नहीं बने होते तब होता है जो यॉर्क सेल होती है उनके अंदर। यॉर्क सेल यानी कि जो अंडे का पीला पार्टिकल होता है, आपने देखा होगा, उस तरीके का पार्टिकल जब स्तनधारी जीव अपने माता के गर्भ के अंदर होता है तब उसमें पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उस पार्टिकल के अंदर अर्ली फेज में जो शुरुआती समय होता है बच्चे के भ्रूण का, तो वहाँ पे आरबीसी का निर्माण होता है। और जो लेट फेज होता है, जब उसके अंदर अंग बनना शुरू हो चुके होते हैं, अंग बन चुके होते हैं, तो ऐसे समय में प्लीहा में और यकृत में जो होगा वो आरबीसी का निर्माण होगा। कहाँ होगा? तो यकृत में और प्लीहा के अंदर। पुरानी वीडियो के अंदर ये चीज दिखाई गई थी आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, ये हो गया अपना पहला पॉइंट वाइज समझेंगे अपन आरबीसी को, बहुत ही इजी और बहुत ही आराम से। और इसमें से बाहर जो है वो आपके नीट का एग्जाम हो या कोई भी बेसिक एग्जाम हो, बेसिक साइंस जिसमें भी आती है, तो ब्लड के टॉपिक में आरबीसी में से इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से रखेंगे हम। अब मेन चीज, विकसित होने के बाद जब जीव विकसित हो गया, जीव का जन्म हो चुका है, उसके उपरांत जो है वो कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा हमारी बोन मैरो के अंदर, जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके अंदर, जिसे अपन अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे? अस्थि मज्जा। तो बोन मैरो के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। कब? वयस्क अवस्था में आने के बाद या फिर विकसित होने के उपरांत। तो पहले कहाँ हुआ? तो अर्ली फेज में यकृत के अंदर, लेट फेज के अंदर यकृत और प्लीहा के अंदर। और बाद में कहाँ हो रहा है? तो बाद में हो रहा है विकसित होने के बाद बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में आरबीसी का, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का निर्माण हो रहा है। तो निर्माण की बात भी हमने कर ली। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज है कि इसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी का ही दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, पहले हम पढ़ चुके हैं। इरिथ्रोसाइट्स जो है दिया हुआ, ध्यान से देख लीजिए आप, आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट्स कहा हमने, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, आरबीसी का ही नाम इरिथ्रोसाइट्स दिया हमने। अब तीसरी बात करते हैं आयु की। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है, पहले ही आप लोग जान चुके हैं। और इसके निर्माण में लगा समय भी 120 दिन ही होता है। इसके जुड़ी हुई डिसीज है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं स्तनधारी जीवों में आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो विकसित आरबीसी होती है, जो परिपक्व आरबीसी होती है ना, उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है स्तनधारी जीवों के अंदर। लेकिन इसके दो अपवाद हैं। पहला है ऊंट, जो हमारा रेगिस्तान का जहाज है, और दूसरा है लामा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जीव है। कहाँ पाया जाता है? लामा तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, हमारे यहाँ पे लामा नहीं पाया जाएगा। तीसरी चीज आरबीसी की संख्या की, छठी चीज है कि आरबीसी की संख्या की अगर बात करें तो आरबीसी की संख्या मेल और फीमेल, नर व मादा के अंदर अलग अलग होती है। आरबीसी की संख्या नर के अंदर होती है, वो होती है 55 लाख mm3, और मादा के अंदर, फीमेल के अंदर 45 लाख mm3 के लगभग मादा के अंदर होती है। किसकी संख्या होती है? तो आरबीसी की संख्या इतनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में दिया हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन के कारण ये रक्त का रंग लाल होता है, खून जो निकलता है वो लाल रंग का निकलता है। रीजन क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का रंग क्योंकि लाल होता है, तो उसकी वजह से आरबीसी को भी जो लाल रंग नाम दिया हुआ है, आरबीसी में एचबी के कारण ही इन्हें आरबीसी, यानी कि आरबीसी का नाम लाल रंग के कारण ही आरबीसी पड़ा, लाल रक्त कणिका है। तो लाल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एक इसके कार्य करने की जो कड़ी है वो कह सकते हैं कि अपन हीमोग्लोबिन के रूप में उसका देखा सकता है, जिसके बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आरबीसी की संख्या के बारे में हमने पता कर लिया कि मेल के अंदर 55 लाख होती है, फीमेल के अंदर 45 लाख होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग इस चीज को समझ चुके हैं। सब थोड़ा जल्दी कर दीजिए आप। यस, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि आरबीसी की संख्या की बात हो रही है। आरबीसी के निर्माण की
प्रक्रिया को हमने क्या किया, तो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोसिस कहा। क्या कहा हमने, इरिथ्रोपोसिस। इरिथ्रोसाइट्स इसका नाम है, इरिथ्रोपोसिस इसके निर्माण, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को हमने क्या कहा, इरिथ्रोपोसिस कहा। ये इरिथ्रोपोसिस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आरबीसी के निर्माण के लिए इरिथ्रोप्रोटीन, अब नाम जुड़े हुए हैं, इरिथ्रोसाइट्स इसका नाम है, इरिथ्रोपोसिस इसके बनने की प्रक्रिया है, और आरबीसी के निर्माण में कौन सा प्रोटीन का जिक्र है, तो इरिथ्रोप्रोटीन। क्या नाम है, इरिथ्रोप्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन जो होगा वो काम करेगा। अब इरिथ्रोप्रोटीन आवश्यक है इसके निर्माण में, और इरिथ्रोप्रोटीन जो है वो आयरन के घटक के साथ कार्य करता है। और इरिथ्रोप्रोटीन जो है, ये प्रोटीन कहाँ पर बन रहा है, ये प्रोटीन बन रहा है हमारा किडनी के अंदर, जिसका निर्माण किडनी में होता है। नोट्स में आप लोग लिख लेंगे अच्छे तरीके से कि इरिथ्रोप्रोटीन जो होता है वो आवश्यक होता है, और इरिथ्रोप्रोटीन का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो किडनी के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब आरबीसी में हीमोग्लोबिन Hb पाया जाता है। हीमोग्लोबिन को हम किससे लिखते साथियों, तो Hb से लिखते हैं, ठीक है। तो आरबीसी में क्या पाया है, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण क्या हुआ, लाल रंग आया। क्या आया, लाल रंग, ठीक है ना, लाल रंग आता है। लाल रंग किसके कारण आता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण आता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन तो है, लेकिन इसकी मात्रा क्या होती है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो 14 से 15 ml के बीच में होती है। कितनी हो गई, 14 से 15 ml पर 100 ml। इसको नापने के लिए हीमोमीटर आता है, उसकी सहायता से इसमें इसे नापा जाता है, ठीक है। तो जिसकी मात्रा 14 से 15 ml 100 ml इन ब्लड होती है, ठीक है। ये चीज भी आप लोगों ने देखी। अब आरबीसी का जो मापन होता है वो कहाँ पे होता है, हो गया सर। आरबीसी का मापन कहाँ होता है, तो आरबीसी का मापन करने के लिए जिस यंत्र का, जिस मीटर का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। क्या कहा हमने यहाँ से, हीमोसाइटोमीटर। लिख लीजिएगा ध्यान से कि आरबीसी का मापन करने के लिए हीमोसाइटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और आरबीसी के अंदर क्या हुआ, तो आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन, जिसे हमने लिखा Hb से। अब Hb का मापन किससे हो रहा है, तो वो होता है हीमोमीटर से। किससे हो रहा है, Hb का मापन हम करेंगे हीमोमीटर की सहायता से करते हैं, ठीक है ना। ये हीमोमीटर की सहायता से Hb का मापन भी हम कर देंगे। तो ध्यान रखना, हीमोसाइटोमीटर से हमने आरबीसी को नापा है, और हीमोमीटर की सहायता से हमें हीमोग्लोबिन को नाप रहे हैं। Hb का अर्थ यहाँ पे हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब बात कर सकते हैं अपन संरचना के बारे में। अब हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि आरबीसी के अंदर जो होती है वो संरचना में दिखाई गई संरचना, ठीक है ना। तो आरबीसी की संरचना जो होती है वो केंद्रक कोशिकांग है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इसमें केंद्रक। तो आरबीसी में तो केंद्रक था ही नहीं, लेकिन आप लोगों को ध्यान से देखना होगा कि आरबीसी कौन सी है, अपरिपक्व आरबीसी है। अपरिपक्व आरबीसी के मध्य केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जब वो परिपक्व हो जाती है, इस अवस्था में आ जाती है, तो उसकी आकृति भी जो होती है वो ऊर्ध्वाधर हो जाती है, हीमोग्लोबिन इस रूप में हो जाएगा, और ये कैसी होगी, केंद्रक रहित होती है। और हमने इसको डंडाकार रखा, 5 रुपए का सिक्का देखा हम लोग ने, उसके आकार में मान सकते हैं डंडाकार। इसको साइड से जब देखोगे आप तो ये टीएस के रूप में, ठीक है ना, ये टेढ़ी है, टीएस के रूप में हमने इसको देखा है। तो इस तरीके की लगभग आकृति होगी, जिसे हम इस आकृति का रूप में भी मान सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, इस आकृति के रूप में भी हो सकती है, ठीक है। इस तरीके की आकृति जो है वो होती है हमारी आरबीसी के। अपरिपक्व आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, परंतु परिपक्व आरबीसी के अंदर केंद्रक जो होता है वो केंद्रक रहित होती है, ठीक है ना। और इसमें केंद्रक कोशिकांग भी होंगी और इधर हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी। तो आई थिंक आप यहाँ तक तो आरबीसी को समझ चुके हैं। आरबीसी के अंदर अब सर क्लोज करो, पूरा क्लोज, यस। तो ये हमने पढ़ा आरबीसी के बारे में, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं इसका अपन। सबसे पहले आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेस, लाल रक्त कणिकाएं कहा। अर्ली फेज में यल्पबंधनी, लेट फेज के अंदर यकृत और प्लीहा के अंदर बना, विकसित होने पर बोन मैरो के अंदर बना। इसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहा हमने। निर्माण इसका हुआ अस्थि मज्जा के अंदर। जीवन काल होता है 120 दिन का, निर्माण में भी समय लगता है 120 दिन के बराबर। स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, और जिनके अंदर पाया जाता है वो अपवाद स्वरूप है 2। पहला है ऊंट, दूसरा है लामा, ठीक है। लामा जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऊंट जो है वो हमारे राजस्थान में मिल जाएगा आपको वो सारा देखने के लिए। अब आरबीसी की संख्या की बात की, मेल के अंदर होते हैं 55 लाख और फीमेल के अंदर होती है 35 लाख, यानी कि मेल की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी ज्यादा होती है, फीमेल की स्ट्रेंथ थोड़ी मेल की तुलना में कम होती है। तो 45 लाख जो आरबीसी है वो पाई जाएगी फीमेल के अंदर, मेल के अंदर होगी 55 लाख के आसपास। लाल रंग दिया, किसने दिया, तो हीमोग्लोबिन के कारण हुआ, इसीलिए इसको नाम मिला आरबीसी, यानी कि लाल रंग कणिका। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को हमने कहा इरिथ्रोपोसिस।
इसके निर्माण में लगे हुए प्रोटीन को हमने कहा इरिथ्रोप्रोटीन। और इरिथ्रोप्रोटीन का निर्माण कहाँ हुआ? तो किडनी के अंदर हो गया निर्माण उसका। उसके बाद आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण लाल रंग आता है, बात की हमने उसके बारे में। और उसकी मात्रा कितनी होती है? 14 से 15 ml पर 100 ml इन ब्लड होती है इसकी मात्रा, ठीक है। आरबीसी का मापन किससे करते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर से करते हैं। और हीमोग्लोबिन का मापन किससे करेंगे? तो हीमोमीटर की सहायता से करेंगे। संरचना आप समझ चुके हैं। अपरिपक्व आरबीसी के अंदर केंद्र पाया जाता है और परिपक्व आरबीसी के अंदर केंद्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसके बाद कुछ डिसीज के बारे में। यस, तो अब अपन बात करते हैं आरबीसी से जुड़ी हुई आरबीसी संबंधित रोगों के बारे में। अब आरबीसी से संबंधित जो पहला मुख्य रूप से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया। कौन सा रोग हो गया? एनीमिया। आपने सुना होगा एनीमिया के बारे में। अब एनीमिया के अंदर क्या हो रहा है? तो सबसे पहली चीज हीमोग्लोबिन जो होता है एचबी, उसकी कमी हो जाती है। किसमें कमी हो जाती है? तो आरबीसी में। आरबीसी यानी कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो उस रोग को हमने क्या कहा? एनीमिया कहा, ठीक है। एनीमिया के आरबीसी के अंदर एचबी की कमी क्यों होती है? आयरन की वजह से। आयरन को अपन लिखते हैं यहाँ पे Fe से, ठीक है। आयरन जो होता है वो किससे मिलता है हमको? तो आयरन का जो स्रोत है वो हो जाएगा अपना पालक या पत्तेदार सब्जियां। पत्तेदार सब्जियों से मिलेगा अपने को, ठीक है। तो आयरन की हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है। ये चीज एक फैक्ट है कि हम लोहा खा नहीं सकते, परंतु लिक्विड फॉर्म में जो लोहा है, जो आयरन है, वो हमारी बॉडी के अंदर आता है। और उसी आयरन के कारण ही हमारे आरबीसी जो होती है उसमें हीमोग्लोबिन को पावर मिल पाती है और हीमोग्लोबिन अपना वर्क करता है, बना ही वो आयरन से ही होता है, ठीक है ना। अब स्वस्थ व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 11 से ज्यादा होनी चाहिए। तो किससे ज्यादा होनी चाहिए? 11 से ज्यादा ही होनी चाहिए। इससे कम तो मतलब वो एनीमिया का शिकार है। और 11 से कम होने पर वह एनीमिया का लक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 से कम है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है आपके अंदर खून की कमी है। वास्तविकता में वो खून की कमी ना होकर के हीमोग्लोबिन की कमी आपको बताई जाती है, जो कि आप रिपोर्ट्स में देख सकते हो। एचबी या एचओबी ऐसा लिखा हुआ रहेगा और उसके आगे लिखा हुआ रहेगा कि इसकी मात्रा जो है वो सामान्य है, वो है 12 से 15 के मध्य, ठीक है। या फिर महिलाओं में 10 से 12 लिखा हुआ रहेगा, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो वो लिमिट आगे दी होती है। फिर बताया जाता है कि आपके अंदर कितना है। तो आपके अंदर किसी के अंदर 8 हो जाता है, किसी के अंदर 8 से 9 के बीच में रहता है, किसी के अंदर 7 भी हो जाता है। तो इसी कंडीशन में क्या हो गया? आरबीसी के अंदर, आरबीसी की संख्या के अंदर उसके अंदर जो आयरन है उसकी कमी हो गई है, वो हीमोग्लोबिन की कमी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हीमोग्लोबिन की कमी, ना कि रक्त की कमी। रक्त तो प्रॉपर 6 लीटर ही है, लेकिन उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम हुआ। क्यों कम हुआ? आयरन की कमी की वजह से कम हुआ। जिसके लिए आपको बीट रूट जो चुकंदर होते हैं वो खाने के लिए दी जाती है कि भाई इसको खाने से आपका खून बढ़ जाएगा। वास्तविकता में उसके अंदर आयरन की प्रचुर मात्रा होती है, जिससे हमारी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, ना कि खून की मात्रा बढ़ती है। देखा ना हमने, बीटरूट, अनार, जो लाल रंग के फल होते हैं उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। तो पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ जो लाल रंग के फल होते हैं ना, वो भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। लाल रंग के फल इस कैटेगरी के अंदर आप ले सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 11 से कम नहीं होना चाहिए और गर्भवती महिला के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा 9 से कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए? 9 से। इससे कम है तो वो एनीमिया है। गर्भवती महिला, गर्भवती महिला वो होगी जिसको एक बेबी बोर्न होने वाला होता है, वो होती है गर्भवती महिला। जो एक शिशु को जन्म देने के लिए तैयार है उसको अपन गर्भवती महिला कहेंगे। उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो वो 9 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरे रोग के बारे में, जिसको हमने कहा थैलेसीमिया। मेन डिसीज है ये, जिसके बारे में पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी। हीमोग्लोबिन में पी ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, पी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का अभाव होने के कारण, यानी कि पी ग्लोब्यूलिन की कमी होने के कारण हीमोग्लोबिन आधा ही, टोटल हीमोग्लोबिन जितना है उससे आधा हीमोग्लोबिन ही अपना वर्क प्रॉपर्ली कर पाता है। और जिसके कारण हमें क्या होता है? तो आधी O2, क्योंकि हीमोग्लोबिन आधा काम कर रहा है, तो ऑब्वियस थिंग है कि भाई जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो आधी ही कार्य कर पाएगी। और आधी ऑक्सीजन काम करेगी तो हमको ताकत भी आधी ही मिलेगी, ऊर्जा भी आधी मिलेगी। जिसके कारण क्या होगा? इसका लक्षण क्या होगा? हमको थकान अधिक लगती है। क्या ज्यादा लगती है हमको? हमारे अंदर थकान की मात्रा अधिक हो जाएगी। और थकान अधिक लगेगी मतलब ये लक्षण किसका हो गया? थैलेसीमिया का लक्षण ये कहलाएगा। थैलेसीमिया के रक्त कैंप भी लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? रक्त कैंप। आपने देखा होगा कि खून के जो रक्त के जो कैंप है वो थैलेसीमिया के लगाए गए हैं। बहुत सारी जगह पे हम लोग ये चीज देखते हैं कि थैलेसीमिया के ब्लड ग्रुप के लगाए जाते हैं, बहुत सारे कैंप लगते हैं नॉर्मली। अब आगे हम आने वाले वीडियोस में ब्लड के बारे में भी चर्चा करेंगे और अदर चीज़ों के बारे में, ब्लड ग्रुप्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हमने 2 रोगों के बारे में पढ़ा। रुकिएगा सर, रुकिए।
ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, क्यों अगर ऐसा हो रहा है मैं बता देता हूँ। जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है Fe, ठीक है। अब Fe जो होती है ना वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाती है, किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, ऑक्सीजन के साथ। और हम लोग जानते हैं, आप लोग थोड़ी बहुत केमिस्ट्री अगर जानते हैं तो उनके लिए है चीज कि एक बॉन्ड जो होता है, दो बॉन्ड बनते हैं कभी तो इसमें से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा होता है यहाँ एक होता है पाई बॉन्ड, दूसरा होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये चीज सेम ले लेते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ये चीज ले लेते हैं, इसमें क्या होता है, जो Fe होती है वो दो बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना देगी और दो पाई बॉन्ड बना देगी, ठीक है ना। तो ये चीज अब हम लोगों को समझनी होगी। तो इसी के कारण क्या होता है कि जब O2 की मात्रा आती है लेकिन थकान हमको ज्यादा लगेगी, ठीक है। हाँ, तो अब हम दो लोगों के बारे में हमने बात कर ली। अब अभी एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि प्लीहा के बारे में। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। प्लीहा को हमने आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों कहा, क्योंकि आरबीसी नष्ट होने पर कहां पर जाती है, प्लीहा में ही जाती है। आरबीसी नष्ट होने पर कहां पर जा रही है, तो प्लीहा के अंदर जा रही है, ठीक है। सर इधर थोड़ा जूम कर देना हो सकता, ठीक है। प्लीहा को ही आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा हमने, और ब्लड बैंक कहने का क्या रीजन था, इतना ही ना। आरबीसी का ब्लड बैंक भी हमने किसे कहा, प्लीहा को कहा। क्यों कहा हमने प्लीहा को आरबीसी का ब्लड बैंक, क्योंकि जब प्लीहा के अंदर आरबीसी की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जो प्लीहा जो होती है वो अपने आप को संकुचित कर देती है। और प्लीहा के अंदर आरबीसी नष्ट होकर तो जाएगी लेकिन कुछ आरबीसी संचित भी रहती है उसके अंदर। तो जैसे ही वो खुद को निचोड़ देगी एकदम प्लीहा, जिससे आरबीसी बाहर निकल जाएगी और बाहर निकलने के बाद हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगी, जिससे एक बार के लिए हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी की मात्रा मेंटेन हो पाएगी। तो यही रीजन है कि हमने आरबीसी को क्या कहा, रक्त का ब्लड बैंक। किसे कहा हमने, रक्त का। याद रखने की बात है, आरबीसी रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान भी हमने प्लीहा को ही कहा है, और प्लीहा को ही हमने क्या कहा है, आरबीसी का ब्लड बैंक, यानी कि हमारे शरीर का ब्लड बैंक। आरबीसी की जगह इसको शरीर का ब्लड बैंक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। शरीर का ब्लड बैंक भी इसको कहना गलत काम नहीं हो, गलत बात नहीं होगी। ये हमारे शरीर का भी ब्लड क्या है, ब्लड बैंक है, ठीक है। प्लीहा के अंदर ये आरबीसी स्टोर रहती है और रक्त की कमी होने पर प्लीहा से आरबीसी बाहर निकलती है, जिसके लिए प्लीहा को पिचकना होता है। प्लीहा के पिचकने के कारण ही, देख लीजिए नोट्स में लिख लीजिएगा आप लोग कि प्लीहा के पिचकने के कारण ही ऐसा होता है कि आरबीसी जो होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। अब प्लीहा के बारे में भी हमने बात कर ली। कुछ आनुवंशिक रोग और होते हैं, ठीक है, जैसे कि जेनेटिकल आनुवंशिक रोग, जो कि हमारे माता पिता से, हमारी पुरानी पीढ़ियों से हमें मिलते हैं। तो ऐसे आनुवंशिक रोग को हम कहते हैं जेनेटिकल रोग या फिर आनुवंशिक रोग, इस तरीके के रोग। इनके अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग, उदाहरण देखें यहाँ पे, तो उदाहरण दिए में पहला है सिकल सेल एनीमिया, दांत अरक्तता कोशिका। इस रोग के अंदर क्या होता है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं, सर नीचे दिखा है, तो जो हमारे आरबीसी है वो गोल आकार की ना होकर गोल आकार से हटके कौन से आकार की हो जाती है, हंसिया आकार हो जाती है। कैसे हो जाएगी हंसिया आकार, जो खेत में काटने का हंसिया होता है ना, दांतला जिसे बोलते हैं, तो दांतले के आकार की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, तो इस आकार की। क्वेश्चन मार्क देख सकते हो आप, क्वेश्चन मार्क की हो जाएगी आरबीसी, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, एक जेनेटिकल रोग होता है, ठीक है। और सेकंड है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। थैलेसीमिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। इसमें नॉर्मली ये भी एक जेनेटिकल रोग ही होता है। इसमें हमारी जो आरबीसी जो होती है वो 15 दिन के अंदर मर जाती है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की कमी आपको बताया था मैंने अभी। तो आरबीसी जो होती है कितने दिन में मरती है, 15 दिन में। बनने में समय कितना लग रहा है, तो आप सभी बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं इस बात को कि बनने में लग रहे हैं हमको 120 दिन। आयु 120 दिन की होनी चाहिए, लेकिन खत्म कितने दिन में हो रही है, 15 दिन में। अब 15 दिन में खत्म हो गया और 120 दिन बनने में लगेंगे, तो 105 दिन कैसे काम चलेगा। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और जिसको हमने क्या कहा, तो उसी को हमने कहा थैलेसीमिया। तो इस रोग के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। ये वीडियो आपके अच्छे खासे सिलेबस रुक जाएगी, रुको अभी मत करो, स्टॉप किया, चलो। हाँ, तो ये जो वीडियो है आज का, ये आपके आरबीसी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहा है। इसमें से नीट में भी जो प्रश्न आते हैं वो भी कवर हो जाएंगे आपके, और अच्छा खासा नॉलेज आप ले सकते हो, ठीक है। आप कमेंट करके बताएं, लाइक करके बताएं कि ये वीडियो, लाइक तो आपके अटेंडेंस के लिए मैंने आपको बोला ही हुआ है, मेरे जो स्टूडेंट्स है रेगुलर उनके लिए, तो अटेंडेंस वाले ही लाइक करें, अदरवाइज लाइक करना इतना कोई जरूरी नहीं है आपका, ठीक है। लेकिन कमेंट करके अपना नाम जरूर बताएं, अगर क्वेश्चन की कोई है तो बताएं। आने वाले कौन से टॉपिक्स पे आपको आगे भी वीडियो चाहिए, वो टॉपिक्स भी मुझे कमेंट करके बताएं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो उस पे भी हम वीडियो बनाएं, ठीक है। ये आपको साइंस के वीडियोस अभी स्टार्ट हुए हैं, आने वाले कुछ दिनों में आपको गणित के वीडियो भी मिलेंगे और अदर सब्जेक्ट्स के वीडियो भी इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। कुछ दिनों बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स के वीडियो भी यहाँ पे आएंगे।
तो आप लोग जुड़े रहे चैनल से और सपोर्ट करते रहे ऐसे।